दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर्सेस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बीच क्या अंतर है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज 1959 टू 1965। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड था वो था 1959 से 1965 तक। यानी 1959 से शुरू हुआ था और 1965 पे ख़त्म हुआ है। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की टाइम पीरियड कितना था, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाच 1975 टू 1984। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड है वो 1975 पे शुरू हुआ था और 1984 पर ख़त्म हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट, ट्रांजिस्टर्स वेयर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो मेन कंपोनेंट था वो था ट्रांजिस्टर्स। और LSIC मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSIC मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रोप्रोसेसर वेयर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की मेन कंपोनेंट था LSIC और VLSIC और माइक्रोप्रोसेसर। उसके बाद अगला पॉइंट, द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज लार्जर। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो साइज होता था वो बहुत ही बड़ा होता था और द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज वेरी स्मॉल। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो साइज है वो बहुत ही छोटा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट, स्पीड इज स्लो। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड होता था वो स्लो होता था और स्पीड इज फास्टर। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड था वो तेज था। उसके बाद अगला पॉइंट, द कंप्यूटर्स वेयर एक्सपेंसिव। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही महंगा होता था और द कंप्यूटर्स वेयर इनएक्सपेंसिव। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कम महंगा होता था। उसके बाद अगला पॉइंट, पावर कंज्यूमशन इज हाई। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था और पावर कंज्यूमशन इज लो। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कम पावर कंज्यूम करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैड नो नेटवर्किंग सिस्टम। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप्ड नहीं हुआ था। मतलब नेटवर्क के बिना ही सब काम करना पड़ता था, लेकिन नेटवर्किंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप्ड हो चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट, दे जेनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जब चलता था वो ज़्यादा हीट जनरेट करता था और दे जेनरेटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जब चलता है वो कम हीट जनरेट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, स्टोरेज कैपेसिटी इज लो। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है और स्टोरेज कैपेसिटी इज हाई। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। उसके बाद अगला पॉइंट, द कंप्यूटर्स यूज्ड असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टान, कोबॉल etc। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की यूज करता था, जो था फोर्टान, कोबॉल और भी बहुत कुछ। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में द कंप्यूटर्स यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड SQL लैंग्वेज एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए SQL लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की यूज करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक डिस्क वे आर यूज्ड एज इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक डिस्क इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज किया गया था। लेकिन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वेर यूज्ड एज इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। लेकिन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस के लिए, कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस के लिए, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के लिए और भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।